अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तमाम लिविंग थिंग्स, तमाम जिंदा चीज़ें एक और एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती हैं। सम लिविंग थिंग्स सच एज बैक्टीरिया, लेकिन कुछ लिविंग थिंग जैसा कि बैक्टीरिया है, एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल, वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और बैक्टीरिया को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ वन सेल पर मुश्तमिल होता है। बट मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स होएवर आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर, लेकिन ज़्यादातर जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो ज़्यादा सेल से, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दिस मीन्स दे आर वेरी टाइनी एंड कैन ओनली बी सीन बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप यूज़ करके ही हमें नज़र आते हैं। When you look at an object through a microscope, the object appear larger because the microscope magnify what you see. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी नज़र आती है, लार्ज नज़र आती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप उसके साइज़ को मैग्नीफाई कर देती है। मैग्नीफाई का मतलब होता है इनलार्ज करना, साइज़ में बड़ा करके दिखाना, जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ अ लाइट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की जो सबसे आम टाइप है वो कौन सी है? लाइट माइक्रोस्कोप। अब इसे लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? बिकॉज इट यूजेस लाइट टू एल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एल्यूमिनेट करने के लिए, मीन रोशन करने के लिए लाइट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस माइक्रोस्कोप का नेम क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप। द डायग्राम शोज अ टिपिकल लाइट माइक्रोस्कोप। नीचे हमारे पास एक टिपिकल लाइट माइक्रोस्कोप की डायग्राम है। दिस वन इज लाइट माइक्रोस्कोप। अब हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप, द ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन अ ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड यूजुअली कवर्ड विद अ कवर स्लिप। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को एक ग्लास माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर रख देते हैं। ग्लास माइक्रोस्कोपिक शीशे की बनी हुई एक स्लाइड होती है, उसके ऊपर हम उस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। और जैसे कि सपोज ये हमारे पास ग्लास स्लाइड है, हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर उसके बाद इसे कवर स्लिप के साथ कवर कर देते हैं। देन द स्लाइड इज प्लेस ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड हेल्ड इन प्लेस विद द स्टेज क्लिप्स। नाउ लुक हियर, ये सपोज हमारे पास एक स्लाइड थी जो हमने प्रिपेयर की है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रख के उसे कवर कर दिया। अब हम इस स्लाइड को उठा के माइक्रोस्कोप की इस पॉइंट पर रखेंगे। ये माइक्रोस्कोप का स्टेज होता है, यहाँ पर हम उस स्लाइड को रख देंगे जिसमें हमने ऑब्जेक्ट देखना है, और इसे स्टेज क्लिप के साथ एडजस्ट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। The diaphragm can be adjusted to allow more or less light to pass through the holes. जी, ये जो स्टेज और मिरर के दरमियान जो हमारे पास नीचे वाला डिस्टेंस है, इसे डायफ्राम कहते हैं। हमने डायफ्राम इस तरह से एडजस्ट करना है कि इस नीचे जो होल है, यहाँ पर एक होल होता है जिसमें से लाइट गुजरती है और ऑब्जेक्ट को एल्यूमिनेट करती है। तो हमने स्लाइड को इस तरह से एडजस्ट करना है और डायफ्राम को कि इसमें से लाइट गुजरे ताकि ये हमें ऑब्जेक्ट नज़र आए। नेक्स्ट, द लाइट शाइन्स थ्रू द ऑब्जेक्ट इनटू द ऑब्जेक्टिव लेंस। लाइट शाइन करती है ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू और ऑब्जेक्टिव लेंस में गुजरती है। सो लाइट शाइन्स करती है थ्रू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में से गुजरती है, और फिर ये कहाँ से हमें नज़र आती है? ऑब्जेक्टिव लेंस से। नाउ लुक एट द हियर, ये हमारे पास ये आईपीस लेंस है, ये हमारे पास, और उसके बाद ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं जिनकी डिफरेंट मैग्नीफिकेशन होती है। नीचे स्टेज है, स्टेज के ऊपर हमने स्लाइड रखी है, और उसके बाद ये मिरर है। जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो मिरर पर लाइट पड़ती है, लाइट होल में से गुजरती हुई ऑब्जेक्ट को रोशन करती है, फिर ऑब्जेक्ट से ये रिफ्लेक्ट होकर आगे जाती है
इस ऑब्जेक्टिव लेंस में से गुजरती है, ऑब्जेक्टिव लेंस से ये फिर हमें आई पीस लेंस में से नज़र आती है। इस तरह से जब हम आई पीस लेंस में से देखते हैं तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ हमें बड़ा नज़र आता है। लाइट passes from the objective lens through the eyepiece lens and into your eye। लाइट सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरेगी, फिर उसके बाद आईपीस लेंस में जाएगी और आईपीस लेंस से हम उसे देख लेंगे। The focusing knob adjusts the distance between the stage and the objective lens to clear the image, to create a clear image। जी, जो फोकसिंग नोब हैं, these are फोकसिंग नोब, ये फोकसिंग नोब है, इनकी हेल्प से हम डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान और स्टेज के दरमियान। लाइट माइक्रोस्कोप यूजुअली हैव मोर देन वन ऑब्जेक्टिव लेंस। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। दीज आर अरेंज ऑन आ टूरेट, टूरेट कहते हैं स्मॉल टावर को, ये स्मॉल टावर ऊपर एक बर्ज की तरह अरेंज हुए होते हैं। विच कैन बी रोटेटेड सो डैट you can use lenses with the different magnifications to look at the object। जी, हम ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप पर लगे होते हैं, इन्हें हम रोटेट कर सकते हैं, इनकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के लेंस को इस्तेमाल कर सकें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। X5, X10, X20 and X40 objective lenses are mostly popular। The eyepiece lens is usually X10। जी, जो ज़्यादातर मैग्नीफिकेशन के ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? X5, 10, 20 और 40। लेकिन जो eyepiece लेंस है उसकी मैग्नीफिकेशन क्या है? X10। Did you know an electron microscope achieves a much higher magnification than a light microscope। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हाई होती है लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत। ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज इट पासिस अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ लाइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह पर इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट करने के लिए, रोशन करने के लिए और देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।